हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में साइंस का मॉडल सेट 3 लाया हूं ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। लड़के और प्रतिबिंब की दूरी के बीच की दूरी बोला गया। जैसे ये एक समतल दर्पण है, यहाँ से सो कोई लड़का खड़ा है, इसकी दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पर बोला गया कि लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये लड़का जो है और ये प्रतिबिंब है, तो इसके बीच की दूरी टोटल 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 और 100 200 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर 200 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वो चीज़ है बताना है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर है और वस्तु जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी, सीधा और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा। यहाँ पर जो क्षमता है वो प्लस में है, प्लस में क्षमता है, तो वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस लेंस का फोकस दूरी आभासी होता है? तो कौन सा लेंस का फोकस दूरी यहाँ पर आभासी बोला गया है, तो कौन से लेंस में होता है इसके बारे में देखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण अगर हवा से है सो जल में जाती है तो सरल से विघन माध्यम में जा रही है, तो इसमें है सो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चमाभि पेशियां के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? पश्चमाभि पेशियों के दुर्बल होने से ना ही निकट दृष्टि दोष होता है, ना ही दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें सो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पश्चमाभि पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो इसमें सिलियरी जो मसल्स है यानी कि पश्चमाभि पेशियां यही मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 10, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या फिर ऐसो दृष्टिपटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, यहाँ पर प्रतिरोधकता का बोला है तो ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर है CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट का जलीय विलयन का रंग नीला होता है। तो हाँ, ये सही है, ये कथन सत्य। कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य कथन है। Na2 गैस का रंग भूरा होता है, यहाँ पर Na2 बोला गया है तो NO2 होना चाहिए। ओके, तो इस गैस का रंग भूरा होता है, ये भी सत्य है, तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, जिससे क्या हो सके कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 16, मीथेन का दहन उदाहरण है। मीथेन का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो इसका सूचक हो जाएगा लिटमस पत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो प्रबल क्षारक नहीं है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रबल क्षारक है। KOH भी प्रबल क्षारक है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षारक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। NaOH का उपयोग होता है। NaOH का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मेथेनाइक अम्ल किस में उपस्थित रहता है? तो मेथेनाइक अम्ल नेटल के डंक में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में गोल्ड और सिल्वर दोनों हैं, सो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, तो यहाँ पर जो धातु हो जाएगा वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, इसमें कॉपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके गलत कथन को बताना है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन कार्बन का प्रूफ है, ये सत्य कथन है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये भी सत्य कथन है। क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन डी जो है कार्बन में समवायता का गुण नहीं पाया जाता, ये कथन जो है वो असत्य है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। बाईं से दाईं जाने पर कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो संयोजकता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। तो जल का वहन करने के लिए पादप में जाइलम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है, तो 2 कोष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो आधारी निस्यंदन एकक के द्वारा है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, रक्तदाब किस तंत्र से पता चलता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फाइग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि से है, सो ये हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 33 है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग क्या होता है? इसमें इसका शायद ऑप्शन ए और बी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेसेंटा की संरचना होती है। तो प्लेसेंटा की संरचना तस्तरी नुमा होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो जीवाश्म का उदाहरण जो है ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजासोरस, ये सभी है सो और जीवाश्म का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो यहाँ पर बौने पौधे को दर्शाने वाला FF है, ये बौने पौधे को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है। तो कौन सा इसमें गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? तो इसमें कृत्रिम पारितंत्र का खेत और बागवानी दोनों हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके,
तो ये सेट 3 के है सो टोटल 40 ऑब्जेक्टिव थे। तो वीडियो को इन करते हैं। थैंक यू।